बात मौसम की। समय से पहले दक्षिण पश्चिम मानसून का असर पूर्वोत्तर के राज्यों में साफ देखा जा रहा है। पूर्वोत्तर के 7 जिलों में भारी बारिश हो रही है। पिछले हफ्ते भर से ऊपर हो गया जब असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, सिक्किम पानी पानी हो गया। भीषण बारिश से नदियां उफान पर हैं, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है। जगह जगह लैंडस्लाइड्स के चलते भी भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ के चलते अब तक पूर्वोत्तर के राज्यों में 48 लोगों की जानें गई हैं। असम में सबसे ज्यादा 17 लोगों की मौत हो चुकी है। सैलाब ने लोगों से उनके घर छीन लिए हैं। हजारों लोग राहत शिविरों में दिन गुजारने को मजबूर हैं। एक रिपोर्ट देखिए। पूर्वोत्तर के राज्य बेहाल, बारिश बाढ़ से बुरा हाल। सात राज्यों में आफत में जान, 48 लोगों के गए प्राण। बारिश बाढ़ से हाहाकार, उजड़ गए घर संसार। सात नदियों में भीषण उफान, पार खतरे का निशान। वाटर अलर्ट। जिन पूर्वोत्तर राज्यों से सूरज की पहली किरण भारत की धरती पर कदम रखती है, आज उन पूर्वोत्तर के राज्यों में आसमानी आफत बरस रही है। पिछले कुछ दिनों से हो रही भीषण बारिश से नदियां उफान पर हैं। खतरे के निशान को तोड़ते हुए विकराल बाढ़ का रूप धर चुकी हैं। मूसलाधार बारिश से कमजोर पहाड़ दरक रहे हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। असम, मणिपुर, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड बारिश और बाढ़ की चपेट में आकर कराह रहे हैं। भारी बारिश से असम के बराक घाटी में हालात खराब हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 500 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मानो एक ही दिन में पूरे मौसम की बरसात हो गई। श्रीभूमि से सिलचर तक पूरी बराक घाटी लबालब है। सालचपरा में तो रेलवे ट्रैक के ऊपर से पानी का तेज बहाव है। बारिश और बाढ़ से हालात ये है कि मिजोरम, मणिपुर और असम के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। हालात इतने विकट हैं कि मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बराक घाटी और श्रीभूमि जिले का दौरा किया, बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया, राहत कैंपों में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। बाढ़ पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। बच्चों के खाने से लेकर पशुओं के चारे तक की व्यवस्था करवाई गई। कल हम लोग के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा महोदय बराक सफर में आया था और पूरा जानकारी ली और आने वाला 2 दिन बाद मुख्यमंत्री हम लोग के श्रीभूमि जिले में आएंगे और वहाँ में भी पूरा जहाँ जहाँ ओवरटॉप हुआ, जहाँ डाइक थोड़ा खराब हुआ, वहाँ परिदर्शन करने के लिए आएंगे और उसका बाद रिव्यू मीटिंग करके जो जो व्यक्ति ये फ्लड के कारण उन लोगों का जो क्षति हुआ उसका जानकारी लेके उन लोगों को हेल्प करने के लिए व्यवस्था हाथ में लेना है। असम में बाढ़ से मंगलवार को 6 और लोगों की मौत के बाद आंकड़ा 17 पहुंच गया है। 29 मई से हो रही बारिश और बाढ़ से सिक्किम समेत 7 राज्यों में मरने वालों का आंकड़ा करीब 48 पहुंच गया है। बाढ़ और बारिश से असम में 17 मौत, अरुणाचल में 12 लोगों की मौत, मेघालय में 6 की गई जान, मिजोरम में 5 की मौत, सिक्किम में 4 की मौत, त्रिपुरा में 2, नागालैंड में 1 और मणिपुर में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। पिछले करीब एक हफ्ते से हो रही बारिश और बाढ़ से असम सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश और बाढ़ से राज्य के 21 जिलों में 6,33,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। 1,506 गांवों में
14,739 हेक्टेयर फसल भूमि प्रभावित हुई है। ब्रह्मपुत्र और अन्य 6 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 165 राहत शिविर और 157 राहत वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। 31,212 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश और बाढ़ ने कहर बरपाया है। लगातार बारिश से लैंडस्लाइड और जलभराव का डर बना हुआ है। बाढ़ से 23 जिलों में 3,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। चांगलांग के 6 गांव जलमग्न होने से 2,231 लोग बेघर हो गए। दिबांग घाटी और अंजौर जिलों में लैंडस्लाइड। राज्य की कई नदियों में उफान। मणिपुर में भी हालात कमोबेश असम जैसे ही बने हुए हैं। घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। घरों में रखे सामान पानी में डूबे हैं। राजधानी इम्फाल के कई इलाकों और इम्फाल पूर्वी जिले पानी पानी है। इन इलाकों में नदियों का पानी भर चुका है। मणिपुर में 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 10,477 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। 80 राहत शिविरों में लोगों ने शरण ले रखी है। नागालैंड में भी भारी बारिश से जीवन उथल पुथल हो गया है। भारी बारिश से कोहिमा के फेसाना गांव में NH2 का 50 मीटर हिस्सा बह गया, जिससे नागालैंड और मणिपुर के बीच आवाजाही पर असर पड़ा है। मणिपुर जाने वाले 100 से ज्यादा माल लदे ट्रक रास्ता न होने से सड़क पर ही फंसे पड़े हैं। मिजोरम में बारिश और बाढ़ से कई लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आई प्राकृतिक आपदा से बिगड़े हालात पर केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद असम और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से बात की और हालात का जायजा लिया। बाढ़ के खतरे से निपटने के साथ ही राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर असम में बाढ़ का सितम यह है कि वहां के जंगलों और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी पानी घुस चुका है। मारीगांव जिले में पोबेतोरा सेंचुरी का करीब 60% हिस्सा बाढ़ के पानी से लबालब है। इन हालातों में सेंचुरी में रहने वाले जीवों के लिए भी भारी परेशानी बनी हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये मारीगांव जिले के पोबेतोरा सेंचुरी की है, जिसमें पानी घुस चुका है और पानी घुसने के कारण इस सेंचुरी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी हालत बहुत ख़राब बताई जा रही है और काफ़ी संख्या में वो जीव जंतु मारे भी जा चुके हैं। हालांकि असम में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बाढ़ का कहर दिखाई दिया है। करीब 1506 गांव ऐसे हैं जहां पर ये कहर दिखाई दिया है। ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये मारीगांव ज़िले के पोबेतोरा सेंचुरी की है, जिसमें पूरे सेंचुरी में पानी भर चुका है, पानी घुस चुका है। तमाम ऐसे जीव जंतु जानवर हैं जो कि किनारे पर आ गए हैं और काफ़ी जानवर बड़ी संख्या में वो पानी में बह चुके हैं। उधर मणिपुर में बाढ़ से हालत कैसे है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। ड्रोन से ये तस्वीरें ली गई हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। ड्रोन से इन तस्वीरों को लिया गया है। वीडियो इम्फाल के हैकराखोंग क्षेत्र का है। देखिए कि गांव से लेकर शहर तक पानी ने चारों तरफ घरों के आसपास पानी है और रिहायशी इलाकों में पानी घुसा हुआ है। स्कूल, ऑफिसेज, घर, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं। करीब 10,477 घर मणिपुर में क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। 80 राहत शिविरों में लोगों को ठहराया गया है, उनमें शरण दी गई है। 1 लाख से ज़्यादा मणिपुर राज्य में 1 लाख से ज़्यादा लोग अब तक बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह बाढ़ के कारण रास्ते टूट रहे हैं। जो जल अपनी त्राही दिखा रहा है। देखिए पहाड़ों से पानी निकल रहा है और पानी की गति नदी के साथ मिलकर इतनी तेज हो रही है कि आसपास के लोग इस पानी के बहाव और इसकी आवाज़ सुनकर भयभीत हैं। ये पानी अपने बहाव में कई मकानों को ले जा चुका है। 10,477 ऐसे मकान हैं मणिपुर में जो कि क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और सरकार ने
राहत और बचाव कार्य को देखते हुए करीब 80 शिविर स्थापित किए हैं, जिनके घर बह चुके हैं, उन लोगों को शरण दी गई। पानी के कहर की तस्वीर आप पूर्वोत्तर की देख रहे थे, लेकिन पूर्वोत्तर के बाद पूर्वोत्तर के साथ ही उत्तर भारत में भी जगह जगह बारिश हो रही है। हालांकि उत्तर भारत में जो बारिश हो रही है उससे तापमान में गिरावट आई है, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पश्चिम विक्षोभ के चलते बुधवार सुबह राजस्थान के सवाई माधोपुर में मौसम का मिजाज जो रहा वो आपके सामने है। आसमान में काले काले बादल देखे गए और तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश भी हुई है। करीब 2 घंटे तक रुक रुक कर बारिश हुई। इस बारिश से किसानों के चेहरे खिले हैं। फसल बुआई से पहले हुई तेज बारिश से किसानों को खासा फायदा हो सकता है और होगा भी। सवाई माधोपुर से हमारे सहयोगी अभिनव अग्रवाल ने इसी पर एक रिपोर्ट बनाई है। पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान के तमाम जिलों सहित सवाई माधोपुर भी जिले में भी देखने को मिला है। यहाँ अल सुबह मौसम ने अपना मिजाज बदला और करीब 1 से 1.5 घंटे तक रुक रुक कर झमाझम बारिश का दौर शुरू रहा। इस झमाझम बारिश से आमजन को तो गर्मी से राहत मिली ही, वहीं किसानों को भी अपनी फसलों में इससे फायदा होने का लाभ मिलेगा। अभिनव अग्रवाल, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में आपको लिए चलते हैं। राजधानी जयपुर में भारी बारिश से मौसम सुहाना हो गया। हालांकि जयपुर में मंगलवार की रात से ही शहर भर में हल्की बारिश होती रही। भीषण गर्मी से राहत मिली तो लोगों ने चैन की सांस ले ली। मेरे सहयोगी अक्षय जायसवाल की रिपोर्ट जयपुर से। प्रदेश में 9 तपा खत्म होने के बाद राजधानी जयपुर में मौसम सुहाना हो चुका है। इस वक्त राजधानी जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर मौजूद है। एक ये म्यूजियम है और मेरे पीछे देखें कि आम जनता जब मौसम खुशहाल हो जाता है, सुहावना हो जाता है, तो आम जनता घर से बाहर निकलती है, मौसम के आनंद लेती है और खाती पीती हुई नजर आती है। कुछ राजधानी जयपुर के बाहर से जो आम जनता आई हुई है उनसे भी खास बातचीत करेंगे और पूछते हैं उन लोगों से कहां से आए हैं और कहां से नहीं आए हैं। पिछले दिनों 9 तपा चल रहा था, भीषण गर्मी थी, आम जनता काफी परेशान थी, घर से बाहर नहीं निकला जा रहा था। कैसा लग रहा है? मौसम सुहावना हो चुका है, बारिश आ रही है, कल रात से बारिश थी। कल रात से बहुत अच्छा मौसम है। हम लोग भिलवाड़ा से आए हैं और बहुत ही अच्छा, मतलब मौसम इतना अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है। हम लोग अभी आज बाहर भी निकले, हम नाहरगढ़ भी जाकर आए कल रात को, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मौसम है, सीन अच्छा, काफ़ी बढ़िया मौसम हो रहा है मतलब जयपुर में अभी। और अभी जैसे हम घूमने आए हैं, हमने यहाँ का कचौरी खाया है, पंडित जी की कुल्फ़ी खाई है, LMB गए थे, जौहरी बाजार, बापू बाजार, तो बहुत ही सुहाना हो रखा है अभी। मतलब वी शॉप अ लॉट इन जयपुर। यानी कि आप पूरी तरीके से जयपुर को एंजॉय करते हुए सीधे तौर पर देखने को मिल रहे हैं। या एंड वी केम अल्बर्ट हॉल सो दैट वी एंजॉय द व्यू, द मौसम एंड ऑल, सो इट्स वेरी प्लेजेंट मौसम, आई लाइक इट। अभी हम गोविंद देव जी के दर्शन भी करके आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाकर भी। क्या कहना चाहेंगे जयपुर के लिए? अभी बहुत ही अच्छा शहर है, यहाँ आकर एक अच्छी वाइब्स आती है, शॉपिंग करने का मन करता है, बाहर जाने का मन करता है, बहुत अच्छा जगह है ये। बिल्कुल, देखिए आम जनता जो जयपुर में जो टूरिस्ट आए हुए हैं जयपुर के बाहर से, क्योंकि कल देर रात से ही जो मौसम है, बारिश हल्की हल्की जो बारिश जयपुर में हुई उससे आम जनता काफी खुश है, क्योंकि पिछले दिनों जो गर्मी थी काफी भीषण थी और आम जनता ठंडे पदार्थों का, पेय पदार्थों का यहाँ पर सेवन करती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही थी। कहाँ से आए हैं, कैसा लग रहा है जयपुर घूमकर? और मौसम तो बड़ा सुहावना है, क्या कहना चाहेंगे? हम हनुमानगढ़ नौर से हैं, मैं यहाँ पे पढ़ाई करती हूँ और ये आज का मौसम बहुत अच्छा है और हमें घूम के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आज मतलब जयपुर में आके हमें हमारा कल्चर वगैरह सब चीज़ का पता चलता है। मतलब जो बच्चे मतलब यहाँ पे आते हैं उनको एक बार हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लोर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें हर चीज़ का पता लगता है
और एल्बर्ट हॉल में हम अपने को अपना इतिहास वगैरह आपको सब पता चलेगा। हम ये कहना चाहेंगे कि आप ज़रूर एक बार अगर आप जयपुर आए हैं तो एल्बर्ट हॉल आएँ, और बहुत प्यारा मौसम है और बहुत अच्छा लग रहा है हमें घूम के। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए आम जनता सीधे तौर पर साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि जयपुर काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जयपुर का जो खान पान है, जयपुर का आज मौसम, कल देर रात से मौसम काफ़ी सुहावना हो गया। और भी जो आम जनता है यहाँ पर, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कहाँ से आए और कहाँ से नहीं आए। और मेरे पीछे तस्वीरें देखें, बड़ा ही खूबसूरत जो है अल्बर्ट हॉल इस मौसम में काफ़ी अच्छा लग रहा है। मौसम सुहावना हो चुका है। पिछले दिनों राजधानी जयपुर में, राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है। कैसा लग रहा है जयपुर घूमकर? एक्चुअली हम फर्स्ट टाइम आए हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा सुना था कि मैंने कि यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा हॉट रहता है, बट अभी तो फिलहाल मानसून का मौसम चल रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। क्या खाया जयपुर में, क्योंकि जयपुर में मेरा फर्स्ट डे है तो अभी कुछ खाया नहीं है। अभी खाने का हम लोग वो कर रहे हैं कि अभी हम खाने से आ रहे हैं। कहाँ कहाँ घूम चुके हैं अब तक? फर्स्ट है ये मेरा अल्बर्ट पार्क। अल्बर्ट हॉल। अब कहाँ जाने का प्लान है, कुछ है? अभी ये पिंक सिटी जा रहे हैं हम लोग। पिंक सिटी। जी देखिए, बिल्कुल आम जनता काफ़ी खुश यहाँ पर सीधे तौर पर नज़र आती हुई देखने को मिल रही है और मौसम को एंजॉय करती हुई नज़र आ रही है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो आगामी दिनों में कुछ दिन तक जो मौसम है ऐसे ही सुहावना रहने वाला है। आम जनता को इस मौसम से राहत मिलती हुई सीधे तौर पर नजर आएगी। मेरे सहयोगी तनुष शर्मा के साथ मैं अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज़ जयपुर। उधर उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी मौसम का मिजाज बदला है। आसमान में काले बादल छा गए हैं। तेज हवाओं के साथ खूब बारिश हो रही है, इतनी तेज कि शहर में कई जगहों पर जल भराव हो गया है। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। हालांकि जिस तरीके से गर्मी पड़नी चाहिए थी उस तरीके से गर्मी नहीं पड़ी है। नौतपा में भी यहाँ पर आसमान में बादल देखे गए और इस बार लोगों को गर्मी से राहत मिली है और समय से पहले जो बारिश आनी थी वो समय से पहले आ चुकी है, इसलिए लोग काफ़ी खुश हैं और तापमान में भारी गिरावट भी देखी जा रही है। ये तो बात हुई देश की, लेकिन भीषण और मूसलाधार बारिश का कहर सेंट्रल अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में भी देखने को मिला है। आधी रात को भारी बारिश का कहर देखा गया। तस्वीरों में आपको गौर से दिखाते हैं। बारिश से आई भीषण बाढ़, 2 लोग बह गए। तस्वीरें ग्वाटेमाला की हैं, सेकेपोलास की हैं। देखिए कितनी तेजी से बाढ़ का पानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। रास्ते में जो भी चीज़ या जो भी वस्तु दिखाई दे रही है वो बाढ़ की धार अपने साथ बहा ले जा रही है। बारिश के बाद आई बाढ़ से लोगों में खौफ है, लोग डरे हुए हैं। बाढ़ में बहे लोगों को बचा तो लिया गया और उन्हें सांता क्रूज हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया है, लेकिन ग्वाटेमाला में बाढ़ के सितम के कारण लोग इस वक्त काफ़ी दहशत में देखे जा रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये हम सेंट्रल अमेरिका की दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ का कहर दिखाई दिया है और इस बाढ़ के कहर ने वाकई लोगों में एक दहशत बना रखी। सेंट्रल अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में भी देखने को मिला है बाढ़ का सितम और आधी रात के आसपास बारिश का कहर देखा गया। बारिश बाढ़ में बदल गई और भीषण बाढ़ में 2 लोग बह गए, जिन्हें हालांकि बाद में बचा लिया गया। तस्वीरें ग्वाटेमाला की सेकेपोलास की हैं। देखिए कितनी तेज़ी के साथ बाढ़ का पानी ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है और रास्ते में जो भी चीज़ आ रही है उसे अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। बारिश के जो बाढ़ है उससे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफ में हैं और फिलहाल जितने भी लोग बाढ़ में घायल बताए जा रहे हैं उन्हें हॉस्पिटल में, सांता क्रूज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।